प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने एक सीनियर आईएएस और एक मंत्री की ड्यूटी हर जिले में लगाई है। करनाल में प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जिले की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सांसद संजय भाटिया भी मौजूद थे। किसानों के आंदोलन पर कंवरपाल ने कहा कि किसानों को समझना चाहिए कि देश में एक बड़ी समस्या है और किसान उसे रोकने की बजाय अगर बढ़ाने का काम करेंगे तो ये व्यवहार सही नहीं है। जो भी स्थिति है जिले की उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और अधिकारी ने बताया कि सारी स्थिति पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है और हमारे पास पर्याप्त बेड हैं और वेंटिलेटर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 125 वेंटिलेटर हमारे पास हैं। लेकिन आईसीयू जो है हमारे पास वो इतना नहीं है जितने बेड हैं न जितने वेंटिलेटर हैं। और अभी जो हमारा कल्पना चावला जो है उसमें अभी 10 टन की कैपेसिटी का हमारा जो ऑक्सीजन का एक वो है वो उसकी व्यवस्था स्टोरेज टैंकर जो है वो हमें पूरी उम्मीद है सर कल तक हमारा पहुंच जाएगा और उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। जो नीचे बेस उसका बनाना होता है सारा तैयार है हमारा, तो वो कर लेंगे और उसके आने के बाद हमें काफ़ी सुविधा उसमें ऑक्सीजन के मामले में हो जाएगी। और कब कुल मिला के अभी भी हमारा ऑक्सीजन का भी और दूसरा भी सारा का सारा ठीक तरीके से सारा प्रोग्राम हमारा ठीक से चल रहा है। सर हरियाणा में किस तरह की व्यवस्था है? आज से लॉकडाउन है तो क्या कुछ रहेगा? देखिए लॉकडाउन वैसे तो हरियाणा में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस चेन को तोड़ना था। पेशेंट बढ़ते जा रहे थे इसलिए इस चेन को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया। और मैं समझता हूँ कि सरकार के साथ साथ इस समय समाज में भी इस प्रकार की धारणा थी कि लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। तो सारे का एक निर्णय लिया गया कि अभी 7 दिन का लॉकडाउन रहेगा ताकि ये चेन टूटनी चाहिए। सर वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी चल रही है? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगनी है तो एक दिन काम भी शुरू लेट हुआ, पहले 1 मई से लगनी थी 2 मई से लगनी शुरू हुई है, तो किस तरीके से पूरे हरियाणा की वैक्सीनेशन देखिए पूरे हरियाणा में एकदम इस टाइम कोई वो नहीं, सभी लोगों में उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए। जिस प्रकार से पहले कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया और उसके बारे में गलतफहमियाँ भी पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे वो गलतफहमियाँ सारी की सारी समाप्त होगी और विरोध अब कहीं रहा नहीं क्योंकि जनता को इस बात का पूरा पता चल गया कि वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है और उनके लिए लाभदायक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मतलब तैयार है सब के सब लोग। जैसे ही वैक्सीन आती है, जितनी वैक्सीन आती है वो ऑनलाइन इसकी एक बुकिंग है और लोग अपने टाइम पे जाते हैं और मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम, लोगों में उत्साह है, लोगों में बहुत ही उत्साह है लोगों में। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने रुपए की लगेगी, कुछ आइडिया? नहीं अभी मुझे इसका पूरा नहीं मैं आपको बता सकता कि क्या रेट है, उसका रेट क्या निश्चित किए वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन लोगों में उत्साह है वैक्सीन। आप शिक्षा मंत्री हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी कोरोना काल है, पिछली बार सरकार कोई राहत लोगों को नहीं दिलवा पाई। स्कूल फीस के मुद्दे पर सांसद जी बैठे हैं, पैर भी बहुत की लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। इस बार कुछ उम्मीद कर सकते हैं हरियाणा सरकार के नहीं? देखिए नहीं देखिए पिछली बार भी ट्यूशन फीस ही थी और उसके बाद जब जो स्कूल के मालिक थे वो हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने सारे ड्यूज के लिए कह दिया था, लेकिन उसके बाद सरकार अपील में गई थी और सरकार की अपील के बाद ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे। तो हमने उनकी बात पूरी उस तरह की। अभी सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से फैसला है, उसके बारे में भी हम जल्दी एक कानून लेके आ रहे हैं कि कितनी फीस बढ़ा इसका, तो अब उसका जल्दी वो आएगा और उसमें एक निश्चित करेंगे क्योंकि अभी तक इस प्रकार की ना ही तो कभी परिस्थिति आई और ना ही कभी इस प्रकार की जरूरत पड़ी। ऐसा कोई नियम नहीं था कि कितनी % फीस आप बढ़ा सकते हैं, तो अभी उस पर लेके आ रहे जल्दी हम इस पर फैसला करेंगे। ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है जिसको लेकर आने वाले समय में हरियाणा में ऑक्सीजन प्लांट कोई हरियाणा में बनाया जाए। पिछले 1 साल के दौरान अगर तैयारियां की गई होती शायद इस तरह की परेशानी ना आती। नहीं ऑक्सीजन के प्लांट लगाए भी जा रहे और अभी संजय जी ने भी बताया भी था यहाँ पे कोई एक जगह प्राइवेट हैं और वो लगाने लग रहे हैं। 50 बेड की उन्होंने ऑफर किया, आज ही किया। हाँ वो एक इंजेक्शन आता है क्या रेमडेसिविर, तो उसके बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 दिन तक ही उसकी जरूरत होती है, 10 दिन के बाद वो पानी है, किसी क्रम का भी नहीं है। लेकिन कई बार मुझे तो पता ही नहीं कि वो पानी है या नहीं है। मैं तो बाद में भी मेरा तो एक ही प्रयास है कि मुझे इंजेक्शन किसी तरीके से मिल जाए, भले ही किसी रेट पे मिल जाए। मैं तो अपने पेशेंट को इसको ही लगाऊंगा क्योंकि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, तो डॉक्टर को इसकी जानकारी है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 दिन के बाद इसका कोई उपयोग ही नहीं है इंजेक्शन का। तो ऐसे ही वेंटिलेटर की भी
जरूरत किसको है किसको नहीं डॉक्टर। सर लॉकडाउन लग नहीं चुका है, है, बात ये किसान है कि वहां 5 पर बैठे वेंटिलेटर जो है, उनका हैं, इस्तेमाल तो अंबाला में करवाया। पंचायत भी देखने को मिली, मामला भी दर्ज हुआ, तो किस तरीके से एक बातचीत करके उस किसानों को समझाया जा रहा है कि आप लोग उठ जाएं, या नहीं उठते तो फिर वैक्सीन लगवा लें, टेस्ट करवा लें? देखिए ये तो उन्हें समझना चाहिए कि देश के सामने कितनी बड़ी समस्या है आज। अगर आप उस समस्या को इस तरीके से लेंगे कि उसको रोकने की बजाय बढ़ाने का काम करोगे तो देश की जनता को भी समझना चाहिए क्या है। किसान बढ़ा रहे हैं, तो देखिए अगर कोई भी आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं, वो भीड़ को कम करने के लिए तैयार नहीं, वो तो अभी तक यहाँ आपके करनाल में कह रहे थे कि वैक्सीन ना लगवाओ, वैक्सीन तो नुकसान कर देगी, वैक्सीन से फलाना आदमी मर गया, ये गया वो गया। आपके यहाँ आपके इधर करा उन्होंने, मैंने देखा वीडियो में, तो वो उसका विरोध कर रहे थे वैक्सीन का। आज वो कह रहे कि वैक्सीन लेके आओ जल्दी। तो इस तरीके का जो व्यवहार है वो ठीक व्यवहार नहीं है। देखिए अब ये जो समस्या है ये पूरे देश की समस्या है, केवल एक किसी पार्टी की किसी की समस्या नहीं, देश की समस्या है। और हमारे सब के लिए जरूरी है कि हम पूरे नियमों का पालन करके और इसकी लड़ाई को सर लड़ें। बाकी विधानसभाओं में क्या इंतजाम है? करनाल का तो आपने बता दिया, बाकी विधानसभा क्षेत्र में क्या इंतजाम है? क्या वहां से करनाल ही आना पड़ेगा या वहां पर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं जा नहीं, रही है? सब जगह अच्छे से व्यवस्था है। देखिए अब क्योंकि करनाल एक मुख्य शहर है और हॉस्पिटल यही ज़्यादा हैं, ज़्यादा सुविधाएं यही हैं, लेकिन और भी जो विधानसभा है वहाँ पे भी इंतजाम करें। जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि आप मॉनिटर कर रहे हैं करनाल को कि प्राइवेट हॉस्पिटल 500 रुपए में बेड रिजर्व कर लेते हैं। मान लो मुझे जरूरत है, 500 रुपए में रिजर्व कर लिया, लेकिन दिल्ली से कोई मरीज आया जो मोटी रकम दे सकता है, फिर उस मरीज को हटा दिया जाता है और दिल्ली वाले को यहाँ रख लिया जाता है। नहीं, उसमें भी हमने पूरा उस पर एक्शन लेंगे अगर इस प्रकार का कोई करेगा। लेकिन हमने रेट लिस्ट भी हॉस्पिटल में, प्रत्येक हॉस्पिटल में रेट लिस्ट लगाई थी कि इस चीज़ के इतने ही पैसे हैं, इस चीज़ के इतने पैसे हैं, इस चीज़ के इतने पैसे हैं। तो इस प्रकार की जो पहले शिकायतें आती थी वो शिकायतें मंत्री जी इस बार कमी थी। ऑक्सीजन भी जो हमारा प्लांट है, पानीपत का ही प्लांट है, ओवर होके चल रहा है। 260 मीट्रिक टन का उसका कैपेसिटी है, 350 तक हम उसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र की आज सवेरे इमरजेंसी आ गई, बार बार नायब सैनी जी का भी फ़ोन आ रहा था, सुभाष सुधा है उनका भी फ़ोन आया, तो उनकी गाड़ी रुड़की गई हुई थी। अब रुड़की से आने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है। ऐसे ही करनाल की दिक्कत थी, हमारा कोटा रुड़की से आता था। कल भी पंचर मैंने हो गया रिक्वेस्ट करके मैंने उनको कहा कि हमारी पानीपत से ही दो सप्लाई। पहले जो अलाटेड कोटा थे, रुड़की का हमारा कोटा था, यमुनानगर का रुड़की का था। प्लांट भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो व्हीकल कर रहे हैं वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। कई अधिकारी तो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स सरकारी भी और प्राइवेट भी, मैं सल्यूट करता हूं उनको, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। आप ये देखो कि 2, 3, 4 घंटे से ज़्यादा आप लोग भी नहीं सोते होंगे। इस समय हर आदमी अच्छे उसमें कर रहा है और आप लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि एक पॉजिटिव माहौल के साथ लोगों का मनोबल बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सब मिलकर उस काम में लगे। सर आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जिस तरह आज उतरे कई मंत्रियों की ड्यूटी लगी है हरियाणा में पब्लिक के भी जाने की, तो किस तरह का लोगों को सहयोग रहेगा? नहीं रहेगा, अधिकारियों की भी लगी है, मंत्रियों की भी लगी है, अपने जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, सांसद अपने अपने क्षेत्र में, हर आदमी कहीं ना कहीं काम के अंदर लगा हुआ है। और सब लोग चाहते हैं, क्योंकि ये अनपेक्षित था, इस तरह का कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। हमने तो अपने जीवन में देखा नहीं, बुजुर्गों ने देखा तो अलग बात है। इतना एक हम जाते हैं कहीं शिवपुरी में किसी के संस्कार में, एक जाती है बॉडी दूसरी आ रही होती है, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर भी एक उम्मीद देखते हुए सब लोग पॉजिटिविटी, आज आप देखो हर हॉस्पिटल के ऊपर एक कार्यकर्ता संगठन की तरफ से दे दिया, एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन की तरफ से चला गया और डॉक्टर्स पहले से लगे हुए, सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। भाटिया सर आप जम्मू कश्मीर गए, वहाँ चुनाव जीत गए, असम गए, वहाँ जीत गए, आपकी बंगाल ड्यूटी लगती तो सारा शायद बंगाल नहीं, बंगाल में कहता हूँ कि बंगाल बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया। आज वैसे पॉलिटिकल विषय पे हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरा अपना आकलन है, मैं समझता हूँ बंगाल में तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है बीजेपी की। आप देखिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने चालाकी करके अपनी सीट तो 0 कर दी, तृणमूल की सीट को बढ़ाने का काम किया। भी वोट बीजेपी के अगेंस्ट यूनाइट होकर डले और जिस तरह से उन्होंने पोलराइजेशन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम सब लोग सारे 130 करोड़ भारतीय हम एक हैं, लेकिन जिस तरह से बंगाल के अंदर पोलराइजेशन किया उसके कारण ममता जीती। ममता इतनी स्ट्रांग लीडर थी तो अपना विधानसभा का चुनाव क्यों हार गई, ये सोचने वाली बात है। मंत्री जी